Believe in yourself. You are braver than you think, more talented than you know, and capable of more than you imagine. आज मैं जो बातें करने जा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, मुझे इसकी ज़रूरत लग रही थी। 16 जून को कल हमारा यूपीएससी है, 18 जून को हमारा यूजीसी नेट है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ आप लोगों को समझाना भी। एज ए काउंसलर, एज ए टीचर, आई एम हियर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं बबीता फिर से अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ कोट्स पढ़ूंगी जो कि आज के प्रासंगिक में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोल योर थाट्स. You have two choices: to control your mind or to let your mind control you. You have to power over your mind, not outside events. If you don't control your mind, someone else will. And external circumstances can only cause you physical pain. Suffering is created in your mind. ये सारी बातें मैं क्यों कर रही हूँ और मैं आज माइंड की ही बात क्यों कर रही हूँ? कहते हैं ना कि आपका जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आप करते हैं, वो सारे दिन में आपका माइंड आपको गाइड करता है। अगर आप पॉजिटिव माइंड लेकर चलते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, और उसी माइंड में अगर आपने नेगेटिव थॉट्स डाल दिए, कोई चिंता डाल दी, तो आपका पूरा दिन उसी तरह से कहते हैं। तो चाहे हमारे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे हमारे सदगुरु जी हैं, चाहे हमारे जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं, जितने भी हमारे थिंकर्स हुए हैं, सब आपको एक ही बात कहते हैं कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और उसके बाद आपको पॉजिटिव थॉट्स लेकर चलने हैं। और अभी कुछ ऐसी बातें करेंगे कि आपको मेरी बातें खुद से ही लगेंगी कि हाँ, हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। सबसे पहले, वट एवर इज़ योर अल्टीमेट गोल इन योर लाइफ, ज़रा अपने मन में सोचकर, बात मैं आप लोगों से नहीं कर सकती हूँ, कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। अब मैं बता देती हूँ क्या है अल्टीमेट गोल। हम हर इंसान का, बड़े से बड़े अरबपति का, छोटे से छोटे इंसान का, इवन जानवरों तक का भी, जो भी जीव है इस दुनिया में आया है, उसका अल्टीमेट गोल खुश रहना है, टू बी हैप्पी, फॉर एवर हैप्पी। कहते हैं ना कि क्या आप फॉर एवर हैप्पी रह सकते हैं? तो सब लोग मुझे कहेंगे नहीं, हम फॉर एवर हैप्पी नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं हैप्पी रहने का। उसके लिए मैं आपको एक चाबी, एक कुंजी आज बताती हूँ कि हम फॉर एवर हैप्पी कैसे रह सकते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में टेंशन ना आती हो, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स ना आते हो। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि हम लोगों के वी ऑल हैव 60 to 65,000 थॉट्स इन अ डे, और उसमें से 40 से 45,000 सिर्फ नेगेटिव होते हैं। हमें चाय के छलनी की तरह उनको छान के बाहर निकाल देना चाहिए। 20,000 थॉट्स जो हमारे पॉजिटिव हैं उन्हें लेकर चलना चाहिए। अब मैं आगे आपको बताती हूँ मेन कुछ पॉइंट। जब आप लिखना चाहें लिख लीजिए। आनंद में रहना ही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। खुद को एक शांतिपूर्ण इंसान बनाएं, शांतिपूर्ण माहौल में रहना सीखें। अपने चारों तरफ एक शांतिपूर्ण दुनिया बनानी है हमें। छोटी छोटी मानसिकता, छोटी छोटी बातों से हमें ऊपर उठना है। 100 बार भी अगर हम गिरते हैं तो 100 बार हम उठते हैं। देखिए, ये बहुत पुरानी एक सभी लोगों ने पढ़ रखी होगी, जो कि कहते हैं ना कि एक मोहम्मद साहब थे जो कि एक गुफा में चले जाते हैं, तो वहाँ पर बार बार एक मकड़ी गिर रही थी, चाला बना देती थी, उसके बाद उठ रही थी, गिर रही थी, उठ रही थी, गिर रही थी। तो उससे सीख लेकर वो आगे को चलते हैं। तो इसी तरह से लाइफ में आपको बार बार बहुत से उदाहरण मिल जाते हैं कि लाइफ में आप 100 बार गिरते हैं, 100 बार उठते हैं। जो हमारे विवेकानंद जी हैं, उन्होंने भी एक ही बात कही थी, अराइज अवे एंड डू वट एवर यू वॉन्ट। और तब तक काम को करना है, तब तक कि वो आपका काम सिद्ध नहीं हो जाता है। धीरे धीरे ना आप व्यवस्थित से होने लगते हैं, आप सेट डाउन से होने लगते हैं। सबसे पहले आपके थॉट्स काम होंगे, शांत होंगे, चारों तरफ एक शांतिपूर्ण माहौल होगा, पॉजिटिव सोचेंगे, सुबह उठ के एक शांतिपूर्ण पीसफुल माहौल में उठते हैं। उसके बाद आप देखना आपके थॉट्स भी ना धीरे धीरे ऑर्गेनाइज से होने लगते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी मैंने बहुत बचपन में, हम लोग क्या एक सामान्य हिंदी लगा करती थी, उसमें मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि 4 लेडीज़ थी। व्हेन आई वाज अ किड, आई थिंक 11 to 12 ईयर्स, दैट टाइम मैं इतने ही साल की थी। तो एक कहानी पढ़ी थी, मैं नहीं जानती राइटर कौन थी। 4 लेडीज़ एक रेल का सफ़र करती हैं। उसमें मैंने पढ़ा था कि रेल का जो डिब्बा है, उसमें एक कंपार्टमेंट में 4 लेडीज़ बैठती हैं। तो जो एक लेडी थी, तो उसके पास मान लीजिए थोड़ा सा खाने का टिफ़िन था, मान लीजिए उसका पर्स था, मान लीजिए उसका रुमाल था, जो भी सामान था, उसने अपनी उस कोने वाली जगह में सबको बड़े व्यवस्थित रूप से लगा दिया था। एक लेडी खाने का डिब्बा लेके आई थी, तो उसमें उसके लड्डू थे या अचार थे, कुछ थे। एक बहुत बात कर रही थी। इस तरह से वो 4 लेडीज़ का एक चरित्र सा वो लेखक करता हुआ चलता है।
तो उस पर जो मुझे बड़ी प्यारी सी बात लगी थी, जो उसने 2-3 बार उस बात को वहाँ पे पॉइंट आउट भी किया था, कि जो लेडी ने बड़ा डिब्बे करीने से लगाए थे, सजावट से लगाए थे, वो सारी ही बहुत व्यवस्थित से लग रही थी, उसका सब सामान बहुत व्यवस्थित लग रहा था। इतने साल पहले पता नहीं कितने साल पहले मुझे ये चीज़ बड़ी लाइन बड़ी वो लगी थी कि उसका सब सामान बड़ा व्यवस्थित सा था, और वो उसके टिफ़िन और सामान को रखने के तरीके से पता चल रहा था कि शी इज़ ऑर्गेनाइज्ड, दैट लेडी इज़ ऑर्गेनाइज्ड। अब आप देखिए, जो आपका सामान है वो आपके थॉट्स को बताता है कि आप लाइफ में किस तरह से चलते हैं। तो जो अब आप शांतिपूर्ण ढंग से सोचते हैं तो आपकी लाइफ भी उसी तरह से शांतिपूर्ण होने लग जाती है। इसको कहीं आजमा कर देख लेना, मुझे कमेंट में लिखना अगर मैं कहीं गलत कह रही हूँ, कि अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित होकर तरीके से छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाते हैं तो आपकी लाइफ भी एक बहुत तरीके से चलने लगती है। अब मैं दूसरी बात बोलूँ कि हमें ना अपने मन को केंद्रित करना सीखना है। सेंट्रलाइज योर माइंड, अभी बताएंगे सेंट्रलाइज योर थॉट्स और फोकस योर माइंड। एक चीज़ के अंदर अपने माइंड को सेंट्रल करना सीखें। जब आपका माइंड एक तरफ से सेंट्रलाइज होना लगता है तो आप धीरे धीरे जो आप सोचते हैं वो आप पाने लगते हैं। ये एक प्रकृति का एक नेचर ऑफ लॉ है। आप जो कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन एक वर्ड है कि जो आप सोचते हैं वो आप पाने लगते हैं। दिन में आप 4 बार भी बोलेंगे कि आई कैन, आप देखना कि वो चीज़ होने लगती है। उसी तरह से सारी कायनात आपको वो चीज़ देने लगती है। अब आप को एक कहानी सुनाऊंगी और वो कहानी का सार भी इसी बात पर आएगा। कहानी ये थी कि एक आदमी था जो कि बहुत तंगे हाल से कपड़े पहने हुए था, और एक किसी बड़े से पेड़ के नीचे घूमते थका आ रहा सा था। वहाँ जाकर वो विश्राम करने का मन करता है, वहाँ जाके वो बैठ जाता है, लेट जाता है। तो अचानक से पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसके मन में एक ख्याल आता है कि अरे अगर कहीं से मुझे कुछ खाने को मिल जाए। वो अपने खाने की सारी चीज़ें सोच लेता है, मान लीजिए कोई मिठाई है, कोई सब्जी है, कोई पूड़ी है, या जो भी उसका मन में था। तो वो देखता है कि थोड़ी देर में विदिन सेकंड उसके पास एक थाल लग के आ जाता है, और जिसमें कि जो जो उसने सोचा था वो खाना आ जाता है। तो वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, क्योंकि उसे भूख लग रही थी, तो वो सारा खाना उससे खा लेता है। बड़े मन से खुश होकर वहाँ पे जो पानी था उससे हाथ धो के आराम से फिर कहता है कि वाह कितना बढ़िया खाना है, काश कि मेरे कपड़े भी बहुत सुंदर हो जाएं और मैं बहुत सुंदर कपड़े पहन लूँ। तो अचानक से वो देखता है कि वो तो बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, जैसे उसने सोचा था उस तरह के उसने कपड़े पहने हुए हैं। वो कहता है एक छाता और एक जूता भी हो जाए बड़ा सुंदर सा। तो देखता है कि एक छाता भी आ जाता है, एक जूता भी आ जाता है। वो फिर सोचता है कि वाह कितनी सुंदर ज़िंदगी नहीं है, कोई मेरा मनपसंद कोई संगीत भी चल रहा हो। तो थोड़ी देर में देखते हैं कि चारों तरफ का जो जिस जगह वो बैठा था वहाँ हरा भरा सा वातावरण, फूल खिल जाते हैं, वो बाग बड़ा सुंदर सा हो जाता है, और उसे चारों तरफ से एक संगीत सा भी सुनाई देने लगता है। तो इससे अच्छी ज़िंदगी तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो उसके बाद वो आराम से बैठे बैठे सोचता है, अरे इतना सुंदर हो रहा है सब कुछ, इतना अच्छा मैं खा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ चारों तरफ से भूत आ जाएँ, और अगर भूत आ जाएंगे तो वो तो मुझे डराएंगे। तो वो देखता है कि थोड़ी देर में वो चारों तरफ से भूत ही आ जाते हैं, और वो भूत सचमुच में उसको डराने लगते हैं। तो फिर वो उनसे डरते डरते, अरे कहीं मुझे मारने ही ना लग जाए कहीं भूत। तो देखते हैं थोड़ी देर में भूत उसे मारने ही लग जाते हैं, मैं कहीं मर ही ना जाऊँ। तो थोड़ी देर में बाद में मर ही जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात कि वो क्या था। वो बाई चांस से कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। कल्प वृक्ष क्या होता है? कल्प वृक्ष वो होता है कि जैसा हम सोचते हैं कल्प वृक्ष वो हमें देता है। कहते हैं कि ये हमारे पौराणिक कथाओं में भी है कि कल्प वृक्ष होता है। और एक सत्यभामा की और कृष्ण जी की एक बड़ी पुरानी एक कथा हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सत्यभामा वैकुंठ तक चली गई थी वो कल्प वृक्ष को लाने। और कल्प वृक्ष को बोलते हैं कि अभी भी है दुनिया में, लेकिन एक है, 2 है, मैं नहीं जानती। लेकिन जो मेन बात आपको बताने की थी, आज की तारीख में कल्प वृक्ष क्या है, ज़रा सोच के बताइए मुझे। आज की तारीख में कल्प वृक्ष क्या है? आज की तारीख में कल्प वृक्ष है हमारा अपना माइंड, हमारी अपनी सोच, हमारा अपना दिमाग, हमारा अपना मन। जैसे हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं। अगर मैं आज की तारीख में, मैंने अब सुबह सुबह सोचा है कि मुझे ये वीडियो बनानी है, अपने स्टूडेंट्स को मुझे 16 तारीख और 18 तारीख के बारे में मोटिवेशन देना है, तो मैंने उसी तरह से अपनी सारी शक्ति को एक जगह केंद्रित किया। मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाने आई हूँ। और ये बात मैं आप लोगों से कह रही हूँ। इसी वाली बात को पहले पूरा करते हुए फिर दूसरी बात पर आऊँगी कि सेंट्रलाइज योर माइंड, सेंट्रलाइज योर थॉट्स एंड यू थिंक एज यू आर। जैसा आप सोचेंगे वैसे आप होते चले जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि यू कैन, देन डेफिनेटली यू कैन। अगर आप सोचेंगे कि आज सारे दिन में मुझे खुश रहना है, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना, चुगली लड़ाई झगड़े से मुझे ऊपर उठना है, अपने थॉट्स को एक जगह करना है, जो भी आपके अंदर स्किल है उसको करना है, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, उसको हमें पूरा करना है। बच्चों के प्रति जो फ़र्ज़ है उसे पूरा करना है। एक सारे दिन में खुश रहना है, अपनी चीज़ों को आगे लेके चलना है, तो आप उसी तरह से आगे चलते चले जाएंगे। सच बोलना सीखें,
निडर होना सीखें, अपनी बात को कहना सीखें और उसके बाद अपने स्किल्स को आगे बढ़ाकर आगे को चलते चलें। अब मैं उस बात पर आऊँगी जिसकी वजह से आज मैं थोड़ा सा विचलित हुई थी सुबह, लेकिन उसके बाद फिर मैं दोबारा से हिम्मत करके आगे आई हूँ कि अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि आपने 6 महीने से साल भर से तैयारी की है, चाहे वो आपका यूजीसी का नेट था, चाहे वो आपका IAS है कल, चाहे 18 तारीख को आपका यूजीसी का नेट है। एक बड़ी दीदी के नाते, एक काउंसलर के नाते मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी शक्तियों को पहचानें। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। एग्ज़ाम है, कोई आपको जाकर वहाँ पर बैठना है, एग्ज़ाम देना है, जो आपको आता है उसको आपको ओएमआर शीट है उस पर आपको गोले लगाने हैं। सारी अपनी तैयारी करके जाइए और आज के दिन में शांत होकर जितना रिवीजन कर सकते हैं करिए। कल का दिन आपका IAS वालों के लिए एग्ज़ाम है, टाइम से पहुँचना है। मेरे ख्याल में जो भी आपका टाइम है 9 बजे या 9:30 बजे, जैसा भी उससे 1-1.5 घंटा पहले पहुँचिए। गर्मी का माहौल है, बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये नहीं है कि 11th आवर पे आप ये सोचें कि अब आपको एग्ज़ाम नहीं देना, ये चीज़ तो बहुत गलत हो जाएगी। अगर ऐसे सब सोचने लग जाएंगे तो कोई भी एग्ज़ाम से डर जाएगा और एग्ज़ाम नहीं देगा। होपफुली मैं आप लोगों के रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं सबको मैं ऑल द बेस्ट कहती हूँ, कल के लिए भी और 18 जून के लिए भी, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के काम की होगी। थैंक यू, नमस्कार, बाय।